नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की इन दिनों एक परेशानी है। पार्टी के सामने एक चुनौती है कि वो अपने ही सदस्यों को खोज निकाले। अगर आपके जहन में बीजेपी है तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि हम आज बीजेपी के मिस्ड कॉल अभियान से जुड़े लोगों की बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ भी आपका आकलन बिल्कुल सही है। आज की बहस में हमारी कोशिश है कि हम बीजेपी के जनाधार वाले इस फॉर्मूले की केमिस्ट्री को समझे, अमित शाह से लेकर अशोक परनामी की सोच पर बात करें, और ये भी जानने की कोशिश करें कि क्या मिस्ड कॉल अभियान या फिर कहे महासंपर्क अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़े लोग आगे जाकर पार्टी के वोटर बन पाएंगे, या फिर सारी कवायद महज खाना पूर्ति के लिए अंजाम दी गई थी। खास मेहमान और आपकी राय के बीच बिग फाइट लाइव जारी रहेगा। सदस्यता के लिए 1800-266-2020 पर कॉल करें। भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है। बाकी सभी चीजों की प्राथमिकताओं को छोड़कर ये सदस्यता अभियान में लग जाए। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको हालात समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमने सवाल किया बीजेपी की गुमशुदा। मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बनाने को लेकर चर्चा में रही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार भी चर्चा का कारण मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान है। जहां पहले बीजेपी राजस्थान में इस मुहिम के जरिए 78 लाख सदस्य बनाने का दावा कर रही थी, वहीं अब पार्टी को करीब 9 लाख ऐसे सदस्यों की तलाश है जो पार्टी के सदस्य तो बन चुके हैं, पर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। सदस्यता अभियान की दूसरी कड़ी के रूप में पार्टी ने महासंपर्क अभियान शुरू किया है। इसमें बीजेपी पदाधिकारी घर घर जाकर नए सदस्यों को कार्यकर्ता बनाने में जुटे हैं। इस बीच पार्टी से रूठे लोगों की मान मनोबल भी इस महासंपर्क अभियान के जरिए साधी जा रही है। पर महासंपर्क अभियान की शुरुआत ने ही पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पदाधिकारियों को मिस्ड कॉल से बने सदस्यों के पते नहीं मिल रहे हैं। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को भी एहसास है कि मसला इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिन नए सदस्यों के पते नहीं मिल रहे हैं, उन्हें मोबाइल पर संपर्क कर एड्रेस लिए जा रहे हैं। चाहे बीजेपी को अपने गुमशुदा सदस्यों का पता मिल जाए, पर पार्टी की ओर से किए गए दावे पर फिलहाल उंगलियां उठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही एक बात साफ हो गई है कि जल्दबाजी में बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया जो शायद कागजों में तो उन्हें बड़ा दल बना दे, पर मिस्ड कॉल वाले सदस्यों को कार्यकर्ता बनाकर वोटर में तब्दील करना इतना आसान भी नहीं है। रही बात चुनौती की, तो चाहे अशोक परनामी हो या फिर अमित शाह, दावों से आगे की हकीकत से दोनों को ही रूबरू होना पड़ेगा। बाकी सब वक्त के हवाले है, जो भी जल्द सामने होगा। मिस्ड कॉल अभियान जनाधार की बात है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीजेपी से मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से शकुंतला रावत जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर शशि सहाय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे मदन राठौड़ साहब आपका। सुना है 9 लाख सदस्य बीजेपी के शुरुआत में ही, जैसे ही मिस्ड कॉल अभियान के बाद महासंपर्क अभियान शुरू हुआ, गायब हो गए। एक चर्चा ये भी है कि सुमेरपुर में भी कुछ सदस्य गुमे हैं। कितने सदस्य हैं? ऐसा कतई संभव नहीं है। देखिए, मिस्ड कॉल जो करता है उसका रिकॉर्ड पूरा हो जाता है, वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड मिलता है, जिसके यदि हम कभी जैसे एक बार तो मिस्ड कॉल करते हैं, मिस्ड कॉल करने के बाद में वहाँ से कंफर्मेशन आता है कि आपकी सदस्यता, आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और आप इस नंबर पर अपना पूरा डिटेल भेजें।
तो वो उस नंबर पर 09242492424 पर वो अपना पूरा नाम और पूरी अपनी वल्दियत पूरी भेजता है वो जी। और भेज करके और अपना पिन कोड लगाता है। पिन कोड लगाना बहुत जरूरी है। पिन कोड लगाएगा तो वो उसी अकाउंट में चला इसमें जाएगा। क्या ऐसा हुआ जिन्होंने पिन कोड नहीं लगाया वो गुमशुदा है, जिन्होंने नहीं, वो भी जानकारी गुमशुदा नहीं नहीं भेजी वो रहेंगे। गुमशुदा है, या फिर किसी का मोबाइल लेकर किसी और ने मिस्ड कॉल कर दिया और ऐसे लोगों को अपनी गुमशुदा में शामिल किया है? देखिए, किसी ने मोबाइल पर मिस्ड कॉल किया और उसने मान लो पूरा अपना वल्दियत डिटेल नहीं भेजी या पिन कोड नहीं लगाया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कि वो जिस सिम जिसके नाम की है वो वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, वो हमको मिल जाएगा। इसलिए अभी ऐसी कोई बात नहीं है। इनिशियल स्टेज पर यदि नहीं मिला है वो मिल जाएगा। 78 लाख में से शुरुआत में ही 3 दिन में 68-69 के आसपास रह गए, लाख के आसपास सदस्य। हाँ, मैं आपसे तो एक ये बात वो बताऊं। दावा इस तरह से अगर देखेंगे तो आपका वो दावा तो पीछे हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी से आगे निकलने की बात हुई थी, मैं आपसे चाइनीज बताऊं, कम्युनिस्ट पार्टी से। ये शुरुआती जानकारी, इसमें कहीं कमी बेसी हो सकती है, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है कि वो रिकॉर्ड नहीं मिले। वो रिकॉर्ड मिलेगा। और एक बात मैं और बता दूं, इसकी प्रक्रिया का जो हिस्सा है वो अभी सब लोगों को पता नहीं है, इसलिए तुरंत ये चर्चा में ऐसा आ गया कि ऐसा हो गया है। कहीं भी बैठा व्यक्ति यदि बॉम्बे में बैठा है और वो पाली का है और उसने पाली की वल्दियत भरी है, पाली का एड्रेस भरा है, तो वो पाली के अकाउंट में जाएगा। अब पाली का वो कार्यकर्ता कहेगा कि अभी मैं तो इनको जानता नहीं हूँ, लेकिन वो जब जाएगा महाजनसंपर्क अभियान में तो वो उसका पता आराम से मिल जाएगा, उससे तो संपर्क आप भी हो कहना जाएगा। चाह रहे कोई खाना पूर्ति नहीं हुई? नहीं, कोई कमी नहीं हुई। शकुंतला रावत जी, आपके अभियान की तो अभी तारीखें आगे पे आगे जा रही है, लेकिन इस पर बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी ने खाना पूर्ति की है, ऐसा शुरुआत से कांग्रेस बोलती आई है। नहीं, मुझे लगता है कि ये गिनती बढ़ाने के लिए कि हमने इतने लाखों बना लिए, उस ब्लॉक ने इतने हजारों बना लिए, और उस गिनती को बढ़ाने के लिए मिस कॉल के जरिए अगर आप देखें कि कोई भी व्यक्ति सदस्य बनना चाहे या नहीं बनना चाहे, लेकिन वहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड हो गया और सिम पे एड्रेस होता है हर किसी का, तो वो वहाँ ऐड हो गया, तो मान लिया कि ये सदस्य बीजेपी का बन चुका है। हालांकि अगर उससे कुछ से पूछा जाए कुछ लोगों से तो वो बने ही नहीं है। तो ये मिस कॉल आ गई और उसमें किसी ने कॉल किया नहीं किया, साहब तो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है और शुरुआत में धीरे-धीरे सही हो जाएंगे और आपको लगातार गलत साबित करेंगे। नहीं, रिकॉर्ड तो है ही उसमें। जब सिम पे जिसकी पे फोन आया उसका रिकॉर्ड सिम में होता है, एड्रेस सारा है, सभी उस पे है कंपनीज में। जैसे मेरे पास मान लो BSNL का मोबाइल है तो उस पे सारा एड्रेस और वो सारी चीजें हैं, तो वो सिम में से वहां चला जाएगा कि भाई ये लोग सदस्य बन गए और इनका फुल फ्लैश एड्रेस है, ये सारी चीजें। राठौड़ साहब की पार्टी कहती है कि शकुंतला जी और कांग्रेस, के लिए बनाए राठौड़ साहब की पार्टी कहती है कि शकुंतला जी और कांग्रेस दोनों ही इस बात से जलते हैं कि बीजेपी अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। नहीं, इसमें जलने वाली बात कहाँ हो गई? बड़ी पार्टी है तो बड़ी हो, उसमें कौन सी दिक्कत है? हम तो सदस्यता वाली बात कर रहे हैं कि जो सदस्य बनाए गए हैं वो जो फर्जी बन रहे हैं, सीधे मिस कॉल के उस पर कि भाई ये इतने सदस्य बनाए गए, वहाँ से एड्रेस ले लिया, सारा एड्रेस होता है, मेल आईडी होती है, आईडी प्रूफ होता है, और उसको लेकर के सदस्य बनाना एक गिनती बढ़ाने जैसी हो रही है कि बड़े उस पर आइए वो मान लिया। लेकिन सदस्यता जो अभियान चल रहा है वो तो एक फर्जी चल रहा है। किसके पास कॉल नहीं आई? मुझे लग नहीं रहा कि किसी के पास कॉल नहीं आई हो। जी, शशि सहाय जी, इस बीच में आपको क्या लगता है, एक तरफ एक पार्टी ऐसी है कि जो लगातार सदस्यता अभियान के लिए तारीखें आगे बढ़ाती जा रही है क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, और दूसरी ऐसी पार्टी है जिसका लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ लेकिन फिर भी 78 लाख सदस्य बना लिए गए, और उसके बाद में अब ये जो दावा है उसको लेकर सवाल खड़े होने लगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि जब कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, मॉडर्नाइजेशन का आज का ज़माना है, आज सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, और जिस तरीके से इंटरनेट का यूज़ हो रहा है और कम्युनिकेशन के विभिन्न चैनल्स का यूज़ हो रहा है, तो अगर दल भी इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किसी सिस्टम में सिस्टम के गलत सही नहीं होने का, दावे का गलत सही होने का है। यहाँ एक पार्टी कहती है कि 78 लाख सदस्य राजस्थान में बनाए और हिंदुस्तान में उनकी फहरिस्त इतनी लंबी हुई कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पीछे रह गई है। देखिए, दावे की बात यह है कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि मिस्ड कॉल से आप अपनी सदस्यता बना सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो मिस्ड कॉल वास्तव में उस व्यक्ति ने किया या नहीं किया, यही इसी पर संदेह आप कर रहे हैं, या जो पार्टियां संदेह कर रहे हैं। हमारा तो काम संदेह करना बिल्कुल नहीं जी। संदेह जो मतलब जो बातें आ रही है निकल करके कि भाई एक व्यक्ति ने 3 बार कॉल कर दिया
तो उसकी 3 बार क्या उसकी सदस्यता बनेगी, ये इत्यादि इत्यादि ऐसे सारी बातें हैं। मैं समझती हूँ इस सिस्टम को और फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है और मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। ये जो मिस्ड कॉल बनाए गए हैं से बने गए सदस्य हैं, एक फॉर्मेट नया क्रिएट करके उनको कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा अगर भाजपा दे देती है तो ये जो कहना है कि केवल संख्या के बढ़ा करके बनाने के लिए ये मिस्ड कॉल, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मदन राठौड़ साहब ने भी शुरुआत में साफ किया, मिस्ड कॉल दीजिए, मैसेज आएगा, डिटेल भेजिए और इस तरह से आप पार्टी के सक्रिय सदस्य बन जाएंगे। महासंपर्क अभियान जो अब जारी है उसके जरिए संपर्क किया जाएगा और फिर तफसील के साथ सारी रिपोर्ट तलब की जाएगी। लेकिन जगदीश शर्मा जी, बीजेपी की परिपाटी क्या ऐसे ही रही है और ये जो गफलत हो रही है इसके पीछे आप क्या वजह टटोलते हैं? देखिए अश्विनी जी, बीजेपी जब से प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी तब से नई तकनीक को अपनाना उसने बहुत बेहतर समझा और उसके रिजल्ट उसको मिले। रिजल्ट ये मिले कि पूरी हिंदुस्तान में सारी जगह पर सब स्टेट्स में ज़्यादातर लोगों को वो अप्रोच कर पाए, अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से कह पाए और परिणाम ये हुआ कि एक माहौल पूरे देश में बना और उसको सत्ता मिल गई जी। अब सत्ता मिलने से उत्साह और ज़्यादा बढ़ा कि ये तो हम बहुत ही बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, अपनी मैनेजमेंट की प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं, मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हैं और ये सब चीज़ें होने से हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएंगे और लोगों को भयभीत भी कर सकते हैं पूरी दुनिया को, देखो हम सबसे बड़े संगठन हैं जी। तो ये प्रक्रिया अपनाई गई और उसके माध्यम से जो आप सवाल लिए बैठे हैं कि ये क्लेम किया गया कि इतने करोड़ जो है मेंबर बन गए हैं, राजस्थान में भी 76 लाख मेंबर बन गए थे और प्रारंभिक उसमें ही जो है 9 लाख मेंबर फर्जी पाए गए या जो कुछ भी कह दीजिए जिनका पता नहीं चल रहा है, फर्जी तो नहीं कहना चाहिए। तो ये 9 लाख सदस्य जो है आपकी तकनीकी चीज़ों से निकला है सामने कि ये लोग पकड़ में नहीं आ रहे हैं। असल में प्रक्रिया को और ज़्यादा, जैसा कि शशि शाही जी भी कह रही हैं और मदन जी भी इस बात को कहते हैं कि जब आप डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की यूनिट में और कॉन्स्टिट्यूंसी की यूनिट में जा रहे हैं, जब आपने वहाँ पर अपना पिन कोड भर दिया है, पिन कोड से एरिया डिफाइन हो गया है, एरिया डिफाइन हो गया तो वहाँ का वोटर डिफाइन हो जाएगा। इन प्रक्रियाओं में खामी का सवाल नहीं, सवाल जो शकुंतला जी कह रही थी कि ये नंबर बढ़ाने का गेम है और इसी के लिए ये सवाल खड़ा हो गया। नंबर बढ़ाने का गेम हो सकता है, आपकी बात सही है, शकुंतला जी की भी बात सही है कि नंबर बढ़ाने का गेम है। मैं पहले ही कह रहा हूं ना कि ये पूरी दुनिया को भयभीत करने का एक तरीका था कि हम इतने बड़ी विशाल पार्टी हो गए हैं, तो ये कहने के लिए ही नंबर बढ़ाने का, नंबर नहीं होंगे तो गेम कैसे करोगे आप जी। तो वो नंबर बढ़ाने का गेम है, लेकिन इसकी प्रक्रिया को और सॉलिड और ग्राउंड लेवल पर उसकी जो रियलिटी है उससे जोड़कर किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हो पाया या ऐसा हुआ? अब तक राजनीतिक दलों में ये प्रक्रिया अडॉप्ट नहीं की गई थी, कभी भी नई प्रक्रिया है। फिलहाल बीजेपी ने ऐसा किया है और क्या ऐसा होने पर जनाधार बढ़ा है, इस पर जरूर बात करूंगा। शौकत अली साहब जुड़े हैं हमारे साथ डीडवाना से। बताइए शौकत साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि ये जो सदस्य मिस्ड कॉल से सदस्य बन जाएंगे तो पता नहीं कितनी पार्टी, आप यही पहले जो आम आदमी पार्टी करके देख लिया वो दिल्ली तक सबमिट करे गई और ये जो जी चलता वो अभियान, एक वोट आदमी अपने घर के अंदर सदस्य नहीं बन सकता, तो ये 9 लाख आदमी पार्टी के सदस्य कैसे बनेंगे? चलिए शुक्रिया आप जी शौकत साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद भी लौटेंगे और चर्चा को जारी रखा जाएगा। समझने की कोशिश होगी क्या मिस्ड कॉल अभियान के जरिए जो सदस्य बने वो जनाधार में तब्दील हो पाया है, बीजेपी ने क्या ये सारी कवायद जनाधार को बढ़ाने के लिए की थी और वो क्या सफल हो पाई? ब्रेक के ये एक तरीके से लोगों को दिखावा है। किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति जब मेंबर बनता है तो वो उसकी मूल विचारधारा से जुड़ता है और इस मूल विचारधारा से जुड़ने के लिए पार्टी के सिद्धांत जानना जरूरी है, उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हो, सिर्फ एक औपचारिकता दिखाने के लिए, एक फिगर दिखाने के लिए देश के अंदर अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी दिखाने के लिए एक मिस्ड कॉल अभियान चलाया है। एक बहुत बड़ी पार्टी उभर के आई है, करोड़ों में उनके सदस्य हैं, इतनी बड़ी पार्टी शायद पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं है। और बीजेपी की जो मूलभूत जो बातें हैं वो लोग जान चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, उनके क्या एजेंडा है
पार्टी के बारे में, देश के बारे में लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं और लोग इसी उनके काम को देखकर ही लोग जुड़ रहे हैं। सदस्यता के लिए 1800-266-2020 पर कॉल करें। भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है। सदस्यता के लिए 1800-266-2020 पर कॉल करें। भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है। जो मिस कॉल से सदस्य बने हैं और उसमें कई एड्रेस नहीं भी बने हैं तो हम तो रिकन्फर्म करने के लिए तो कर ही रहे हैं, तो हम उनको ढूंढ लेंगे, क्योंकि वो एड्रेस कहीं न कहीं मोबाइल जो है वो कहीं न कहीं तो एडजस्ट कर रहा है उस क्षेत्र में। हो सकता है इस गली में नहीं हो, दूसरी गली में मिल जाएगा, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं। जो हमने 80 लाख बनाए हैं तो कम से कम आपके हिसाब से अगर मैं काम करूँ तो 55 लाख लोगों को तो हमने ट्रेस आउट कर लिया। अब 25 और बचे तो हमारे कार्यकर्ता उनको तो चुटकियों में ढूंढ लेंगे। आज ये उनको ढूंढ रहे हैं लोगों को कि वो कहाँ हैं, उनको मिल नहीं रहे लोग बाग, तो ये बिल्कुल सही बात है, इनको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, फर्जी मेंबरशिप की थी, फर्जी मिस कॉल किए थे। पूरे देश के अखबारों में, चैनलों में, सब में सारी जानकारी आई है। और अब जो भाजपा खुद घर घर जा रही है, इनको लोग नहीं मिल रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि भाजपा का जो आंकड़ा है मेंबरशिप का वो गलत है और राजस्थान की, देश की जनता को गुमराह करने वाला काम है। भाजपा सरकार का दबाव और प्रेशर में लोगों ने मिस कॉल देना और करवाना इन कंपनियों के माध्यम से काम किया है। महासंपर्क अभियान के तहत हमारे जो नए सदस्य बने हैं उनका हमारे साहित्य पहुंचाना और उनसे हमारे साहित्य पहुंचा करके उनसे उनकी मन की भावना जानना, और जो परफॉर्म हमारा जो नए सदस्य के पास भरवाना है उसको भरवा करके ऊपर तक मंडल और जिले तक पहुंचाने का काम इस पखवाड़ के अंतर्गत हम करने वाले हैं। उसके लिए हमने जिला स्तर पर हमारे कंट्रोल रूम कायम कर लिए हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से नंबर हमारे पास हैं, उस नंबर से SMS करके हम उनके एड्रेस ले लेंगे। ये काम बहुत हमारे कंट्रोल रूम से पेड वर्कर हम कार्यकर्ता रख करके हम उस कार्य को बड़े अभियान के रूप में लेकर के इसको भी संपूर्ण करेंगे। आज इस चर्चा में हमारा सवाल है, क्या मिस्ड कॉल अभियान से बीजेपी का जनाधार बढ़ा है? आप अपनी राय firstindianews.com पर दे सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ ट्विटर पर #मिस्डकॉल टाइप करके भी आप अपनी राय इस बहस में शामिल कर सकते हैं। सवाल है, जनाधार क्या बढ़ा है? जगदीश जी, आपको क्या लगता है, इस तरह की मुहिम जनाधार को बढ़ाने में कामयाब रहेगी? देखिए साहब, जनाधार बनता है किसी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने वाले से। यहाँ पार्टी में अभी तो प्रारंभिक तौर पर जोड़ने का काम हो रहा है। ये तकनीक का उपयोग किया गया, ये एक अलग बात है, लेकिन जो आदमी तकनीक का उपयोग करके केवल वहाँ तक पहुँच गया, अपने नॉक कर दिया उसने पार्टी का दरवाज़ा, तो क्या वो उस पार्टी की आइडियोलॉजी से, उसके कार्यक्रमों से, उसके चिंतन मनन से, उसके अभियानों से, उसके नेताओं से, इनके जो बर्ताव हैं उनसे, उनके व्यवहार से, इन सब से जुड़ता है? अगर वो इन सब से भी जुड़ता है तो जनाधार माना जाएगा। वरना हो सकता है कि जो आजकल का माहौल चल रहा है जिसमें बहुत सारी तकनीक और बहुत सारे तरीके यूज किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर तरीके के, तो उसमें क्या जनाधार बनेगा ये तब तय होगा कि एक्चुअल में मेंबर कितने रह जाते हैं जी, उसके बाद तय होगा कि ये क्या है। चलिए, अगर आइडियोलॉजी उसमें शामिल नहीं हो रही है जी, आइडियोलॉजी नहीं बन रही है, हाँ जी, तो फिर इस मेंबरशिप का कोई मतलब नहीं है। महासंपर्क अभियान के बाद का नतीजा है वो इसको तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये सवाल बरकरार रहेगा। अनिल शर्मा जी करौली से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल शर्मा जी, आपकी राय जानना चाहेंगे? सर नमस्कार। सर नमस्कार, करौली से बोल रहा था सर जी। सर मैं कह रहा था, जैसे ये बजाय से मेरा निवेदन है कि जैसे कौन कह रहे हैं, कोई फोटो नहीं ले रहा है, कोई कुछ नहीं ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। मेरा फ्रेंड है बीजेपी का ही सदस्य है, उसने मेरा फोन लिया और उस पर वो कर दिया, मिस कॉल कर दिया इस नंबर पर। क्या मैं सदस्य हो गया बीजेपी का? सरासर अन्याय, सरासर झूठ है, इनको समझाओ, ऐसी राजनीति नहीं करें जी। शुक्रिया अनिल जी। राजेंद्र जैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? मैं अजमेर से राजेंद्र जोड़िया बोल रहा हूँ।
भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में और दिल्ली में और केंद्र में भी है जी। इन्होंने नई टेक्निक अपना के पूरे इंडिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा संगठन बनाया है और धीरे धीरे इसको वेरीफाई कर रहे हैं। हो सकता है कि इसको सफलता मिल जाए, आगे अच्छे कार्यक्रम कर सकते हैं, ऐसा विश्वास है। जी, ऐसा विश्वास आप करते हैं, लेकिन मदन राठौड़ साहब आपकी इस मुहिम पर सवाल खड़ा हुआ है। करौली में ऐसा कहा गया, आपने खुद ने सुना, दर्शक ने कहा साफ तौर पर, उनको मिस्ड कॉल के जरिए सदस्य बना दिया गया। अब अनिल शर्मा जी को कैसे तलाशेंगे आप? देखिए, मैं बहुत तीनों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं मैडम साहिद जी का जवाब दूंगा कि यदि किसी व्यक्ति ने 3 बार मिस्ड कॉल किया है तो मेंबरशिप नंबर एक ही बार आया है, वही बार बार आएगा, नया मेंबरशिप नंबर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये मतलब कतई संभव नहीं है। इसलिए पहला तो जवाब ये हो गया। दूसरा, जैसे आपने कहा कि भाई हमारे मतलब बेटे ने कर दिया, बेटे ने कर दिया तो हमारा महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। महाजनसंपर्क अभियान में हम उस जो हमारे पास में लिस्ट आएगी उस लिस्ट तक हम जाएंगे और उसी मोबाइल से उसी व्यक्ति से दोबारा कॉल करवाएंगे और वो हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये होगा, ये होने वाला है। हमको महाजनसंपर्क अभियान उसी में आया। मुकेश दादी जी, आप ही की पार्टी के प्रदेश महामंत्री बोल रहे हैं 25 लाख लोग नहीं मिल रहे। नहीं मिलेंगे, लोगों का तो हम बात कर रहे हैं। सभी मिलेंगे और उससे हम एक परफॉर्मा भी भरवाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि जैसे अनिल जी ने बताया कि हमारे बेटे ने कर दिया और मैं नहीं बनना चाहता, तो जब महाजनसंपर्क अभियान होगा, जो परफॉर्मा भरा जाएगा जिसमें पूरी वल्दियत लिखी जाएगी, उसमें वो कर जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरी बात, जैसे आपने कहा कि ये डंका पीट रहे हैं कि बहुत बड़ा हमारा आधार बन गया है। आधार तो बन ही गया। आप देखिए इतनी मेंबरशिप किसकी है। आज चाइना को हमने बीट कर दिया है। कांग्रेस हार गई है। कांग्रेस है ना लगातार कम सीटों पर शुरू ही नहीं कर पा रहे, 2.5 सीटों पर आ गई, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रही। मैं शकुंतला जी से जानूंगा इस बारे में। जैसे शकुंतला जी ने कहा कि मेरे बेटे ने भर दिया। अरे आपके बेटे की आइडियोलॉजी हो सकती है हमारी पार्टी में। मैंने कब कहा बेटे ने भर दिया? मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो ये शब्द ही नहीं काम में लिया कि बेटे ने भर दिया। नहीं बोला और फिर अनिल ने बोला है, मैंने ये नहीं कहा मेरे बेटे ने भरा ही नहीं। चलिए शकुंतला जी, आपके पास आता हूँ मैं, 2 दर्शक है उनसे बात कर लेता हूँ, फिर आपके पास में आता हूँ। शकुंतला जी पढ़ता है, आप ही अपने मन से ही कह रहे हैं मदन जी वेरी गुड। मदन जी ने कितना अच्छा, जो भी दूरदर्शन पे बोल रहे हैं कि आपने कहा कि मेरे बेटे ने, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने ये कहा कि कॉल सबके फोन पे आ रहा है, मिस कॉल। आप यही कह रही हैं फर्जी सदस्य बनते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कतई संभव नहीं है। और बिना मोबाइल के मेरे बेटा क्यों ये करेगा? मैं आपको बहुत क्लियर करूं कि बिना मोबाइल के नहीं, ये तो आप ऐसे पहले तो नंबर डायल करने पड़ेंगे कि मेरे बेटे ने नंबर उसको फीड करने पड़े, नंबर डायल करेगा। एग्जांपल दें तो कोई सही जगह का एग्जांपल दो ना। मेरा एग्जांपल दे रहे हैं कि बेटे ने कॉल कर दिया। कोई बात नहीं, मान नहीं लिया। ऐसे मान कैसे लिया साहब? आप इस बात को करें। अनिल जी ने ये बात कही थी, अनिल जी ने कहा था, मैंने क्या कहा? ऑफ द रिकॉर्ड ये बात स्वीकार की थी। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड कोई मतलब ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि मतलब तो है जी, ऑफ द रिकॉर्ड का भी मतलब है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, मदन जी सीधा से ये कहना चाह रही कि फर्जी सदस्य आप लोगों ने ज्यादा बनाए, धोखे से कॉल हुए। संभव नहीं है, कोई फर्जी सदस्य बन ही नहीं सकता। हमारी जो प्रक्रिया का हिस्सा है उसमें फर्जी सदस्य बन ही नहीं सकता। मोबाइल उसका होगा। हमारे हम चलिए दर्शक लगातार इस बारे में अपडेट कर रहे हैं हमें। उस्मान खान साहब जयपुर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों से राय जान लेते हैं। उस्मान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर जी। सर हमें 12 से 15 फ्रेंड है जी। सर, हम सब ने सदस्य ज्वाइन करी थी बीजेपी की, पर अब हम बीजेपी की जो सोच चल रही है या जो काम कर रही है उससे हम बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखते जी। अगर आप तो बोल रहे हैं कि ये 18 या 19 लाख मिल नहीं रहे हमको, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई आता भी है तो हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनके कार्यकर्ता हमसे, जो सीनियर कार्यकर्ता है, वो कोई ढंग से बात नहीं करता। हम किसी काम के लिए जाते तो हमारी पार्षद सुनवाई नहीं करता, तो हम किस तरीके से बीजेपी ज्वाइन करें जो हमारी सुनवाई करें? चलिए मदन राठौड़ साहब इस पर जवाब तैयार करके रखिएगा, मैं आऊंगा आपके पास में। शुक्रिया उस्मान साहब। खालिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, नमस्कार जी। सर, वो पार्टी नेताओं ने निवेदन है मेरा, उनको कार्यकर्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो हैं। हम तो इतना जानते हैं वो देश के विकास कार्य के लिए काम करें, और इतना जानते हैं कि जिस घर में 10 वोट किसी दूसरी पार्टी के हैं उसमें से हम 4 वोट तोड़ने की क्षमता रखते हैं। चलिए मदन राठौड़ साहब, ये आपके लिए एक सांत्वना वाली बात रही, एक उत्साह वाली बात रही, लेकिन उस्मान साहब वाली जो परेशानी है उसका समाधान कैसे करेंगे? जो जन आधार वाला सवाल मैं कर रहा था, उस्मान साहब कहते हैं कि पूरे परिवार ने बीजेपी के लिए मिस्ड कॉल किया, आपकी पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन जो 1 साल केंद्र का और जो 1.5 साल राज्य सरकार का है उससे वो खुश नहीं है, अब आपसे छिटकेंगे।
देखिए 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, हमको एक साल में अब 55 साल का रोग मिटाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा। वो थोड़ा उनको धैर्य रखिए, वो इस भरोसे में जुड़े उनका मैं क्या? उस्मान जी को भी कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, निश्चित रूप से आप सबके काम होंगे। हो सकता है एक साथ लोड बड़ा है, पुराने काम जो कमियां रह गई है उसको मिटाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धीरज आप जरूर रखें, विश्वास बनाए रखें, काम होगा, निश्चित रूप से होगा। थोड़ा ये हो सकता है कि कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता ने, जैसे वो कह रहे थे कि मेरा सम्मान नहीं किया या मेरा काम नहीं किया, तो हो सकता है कई काम गुण दोष के आधार पर भी होते हैं, उसमें कई सबके काम होते भी नहीं। साहब लेकिन इसी तरह लोग छिटकते नहीं छिटकने देंगे हम, उस्मान जी को भी नहीं जाने देंगे, उस्मान जी भी हमारे साथ ही बने रहेंगे, हम जाने देंगे नहीं। जो एक बार हमारे साथ में आया ना, वो उसको हम छोड़ते नहीं। अशोक पंडित है अजमेर से जुड़े हमारे साथ, बताइए अशोक जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी नमस्कार, आप सबको नमस्कार सर जी। 55 साल से कांग्रेस ने राज किया और 55 साल बीजेपी ने झूठ बोला, भले भारतीय जनता पार्टी के रूप में और भले बीजेपी के रूप में और भले जनता पार्टी के रूप में। इसका झूठ 60 साल के बाद कामयाब हुआ। आज ये मेंबरशिप में भी इनका वही क्रम है। मैं एक कांग्रेस में सक्रिय सदस्य हूँ और मेरा दुर्भाग्यवश मेरे एक दिन टेलीफोन आया, मैसेज आया और 5-7 दिन के बाद मेरे को आ गया कि साहब आपको बीजेपी ने सदस्य मान लिए गए हैं। इतना दुर्भाग्य है इस देश का, ये पार्टी जबरदस्ती इंसान को थोप रही है कि तुम नहीं बनोगे तो बनना पड़ेगा, नहीं बनोगे तुम तुम्हारे को मुख्यमंत्री की तरह उड़ा देंगे। सुनील जी जयपुर से है, सुनील जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनील जी आप जयपुर से हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर जी। मेरा ये है सर, मैं मदन जी से ये जानना चाहता हूँ साहब, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का 12 से जयपुर से अध्यक्ष था युवा मोर्चा, फिर मैं किशनपोल मंडल का मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, है ना जी। लेकिन मैं बीजेपी में रह के बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं से काफी नाराज हूँ। मैं ही नहीं, मेरी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो अभी पार्षद का चुनाव लड़ा बीजेपी से 2014 में, ठीक है। वो धरोहर बचाओ समिति भारत शर्मा जी, उन्होंने अनशन करा, भूख हड़ताल करी उन्होंने, क्यों उनके काम नहीं हो रहे। बीजेपी के अपने घनश्याम तिवारी है, नरपत सिंह राजवी जी है, उनको बीजेपी वालों ने बिल्कुल भी दरकिनार करके रख दिया, ठीक है। सुनील जी समझ गया मैं आपकी भावना, बिल्कुल मैं आपके इस सवाल पर बात करूंगा राठौड़ साहब से। उससे पहले मैं शशि सहाय जी आपके पास में आऊंगा। जिस समस्या की हम बात कर रहे थे, जिस शंका की हम बात कर रहे थे, दरअसल वो ये है नई तकनीक यहाँ पर धरी रह जाती है, इसलिए सवाल खड़ा हुआ है। देखिए तकनीक जब आप प्रयोग करते हो तो उसके फॉल आउट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया। ये जो है अभी मॉडर्नाइजेशन की जो तकनीक बनाई है उसमें खामियां हो सकती है, इसमें इसका कोई डिनाइल नहीं है, पर प्रश्न ये है कि आज जिस तरह के हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, क्या जरूरी है मुझे कि मैं कांग्रेस के कार्यालय में जाके या भाजपा के कार्यालय में जाके सदस्यता लूं? मैं अगर मुझे समय नहीं है और मैं किसी भी पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ, शशि जी मैं शुरुआत से सब बोल रहा हूँ कि मुझे इस प्रक्रिया पर शक नहीं है, तकनीक का मैं बिल्कुल दुश्मन नहीं हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस तकनीक के दम पर बीजेपी ने 78 लाख सदस्य राजस्थान में बनाने का दावा किया, वो दावा कितना पुख्ता है, वो 78 लाख लोग कहाँ पर है और क्या वो भविष्य में बीजेपी का वोट बैंक होगा? ये जो है वो समय बताएगा। आने वाले समय में जो ये अभियान चला रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, अगर ऐसे इस अभियान के दौरान भी कोई पार्टी से जुड़ करके नाखुश होता है और अपनी सदस्यता विड्रॉ करता है, तो ये राइट तो उसके पास है, प्रजातंत्र में ये स्वतंत्रता है उसके पास। जबरदस्ती उसको किसी जो है दल का सदस्य बनाया नहीं जा सकता, पर साथ में आधुनिक तरीकों का अगर आपने प्रयोग नहीं किया तो भी आप अपना आने वाले समय में जनाधार नहीं बना पाएंगे। और इसलिए मेरे ख्याल सभी से पार्टी शकुंतला जी के लिए बहुत अच्छा पैगाम है। महेश जांगिड़ साहब हैं जयपुर से, बताइए महेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मिस कॉल के थ्रू इन्होंने जो सदस्यता अभियान जो चला रखा है, इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि ये लोग मतलब जो है वो बीजेपी का मेंबर ही हो गया, और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जिसने मिस कॉल कर दिया वो बीजेपी का मेंबर हो गया। एक्चुअल में इनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है, अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरह का अभियान बनाया। जैसे कि मेरे परिवार में 10 मेंबर है और मेरे को मेरा परिवार बढ़ाना था, तो मेरे को मिस कॉल करी, तो ऐसा नहीं कि वो मेरे फेज में मेरा परिवार बढ़ जाएगा। तो ये बीजेपी इसको बंद करे और अपना जो ये क्राइटेरिया दिखाने की जरूरत नहीं है ना, वो अपने मेन मुद्दे पे है और हम इससे भटकावे नहीं। इनके जो उद्देश्य लेकर के ये लोग आया है सत्ता में,
उनको पूर्ति करें, लोगों को भयभीत ना चलिए करें। जहांगीर साहब शुक्रिया आपका। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद राठौड़ साहब से वापसी करेंगे। तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब लिया जाएगा, जानने की कोशिश होगी कि अगर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े हुए हैं तो फिर पार्टी इसको कैसे दुरुस्त करेगी, कैसे विश्वास को कायम किया जाएगा, 78 लाख लोग कैसे वोट बैंक में तब्दील होंगे बीजेपी के लिए। मिस कॉल से अगर कोई सदस्यता बन सकती है तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हर किसी भाजपा सरकार ने जो मिस्ड कॉल के जरिए सदस्यता की जो भरपाई करने के लिए उन्होंने कोशिश की है वो गलत है। क्योंकि हर आदमी फ्री है आज के टाइम में, जिससे मिस कॉल देने के लिए पैसा भी नहीं लगता, तो उसमें सदस्यता वो लोग दिखा रहे हैं वो गलत है। ये सदस्यता अभियान जो चल रहा है वो 10 करोड़ का दावा करती है, उनके 10 करोड़ सदस्य बन चुके हैं, लेकिन ये महज एक दिखावा है, क्योंकि जो उनके रिलेटिव में या फिर उनके दोस्त या कोई भी ऐसा कोई भी नंबर उन्हें मिलता है उसी को वो सदस्यता में जोड़ने के लिए दावा करते हैं कि वो सदस्य बन चुका है। सदस्यता के लिए 1800-266-2020 पर कॉल करें। भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है, भाजपा से जुड़ते जाना है।